नमस्कार। मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के अंतर्गत गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं झज्जर के छोटे से गांव दिमाना के अंदर। सरपंच प्रतिनिधि नरेश भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो अपने चैनल के माध्यम से इनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। मैं भी आपका गांव में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। और आपके सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से राम राम। थैंक यू सर। सबसे पहले आपसे जानेंगे गांव का इतिहास। मेरा गांव लगभग 300 साल पहले बाबा मोतीराम ने बसाया था और हमारे गांव में सब लोग आपस में भाईचारे से रह रहे हैं। सभी वर्गों के लोग आपस में किसी तरह का कभी किसी में तनाव नहीं होता, कोई भी पुलिस केस नहीं है, कोई किसी तरह के आपस में लड़ाई झगड़े नहीं है, सभी लोग आप शांति से रहते हैं। युवाओं को भी हम संदेश देना चाहेंगे। पहले मैं आपको रोकना चाहूँगा, गांव के विकास के बारे में बताइए। क्या क्या किस प्रकार के विकास के कार्य करवाए गए आपके कार्यकाल में? मेरे कार्यकाल में मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं सभी अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे कार्यकाल में बहुत ही सहयोग दिया। समय समय पर जैसे जिला स्तर के अधिकारी, ब्लॉक स्तर के अधिकारी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। कभी किसी ने भी मेरे को निराश नहीं किया। जैसा भी गांव की डिमांड होती रही वैसे वैसे प्रयास किए गए आपके द्वारा। ग्रांट प्रशासन द्वारा मुहैया कराई गई। तो गांव में सभी गलियां पक्की हैं, सारे रास्ते पक्के हैं, किसी प्रकार की कोई आज गांव में कच्ची गली नहीं है। कम्युनिटी सेंटर बनाया गया है। इसका बीपीएल चौपाल का निर्माण करवाया गया है, वाल्मीकि चौपाल का निर्माण कराया गया है और पार्क वगैरह की सुविधा है। हाँ, शहीद भगवान सिंह के नाम से जो बड़ा ही एक हमारा नैतिक फर्ज था, जो गांव का लाल शहीद हुआ था देश की रक्षा करते हुए, उसके नाम से हमने शहीद भगवान सिंह के नाम से पार्क बनाया गया है। पार्क में शहीद भगवान सिंह की प्रतिमा है जो पहले से लगी हुई थी। उसी जगह को उसको आगे बढ़ाकर उसमें ट्रैक बनाया गया। ट्रैक बना के उसमें ओपन जिम का जो मशीनें लगाई गई वहाँ व्यायाम करने के लिए। आजकल बच्चे सब वहाँ सुबह शाम अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैं उनके भविष्य की भी कामना करता हूँ कि आगे वे अपना इसी तरह करते रहें, गांव का नाम रोशन करें। हमारी भी शुभकामनाएं बच्चों के साथ हैं। तो शिक्षा की बात करें तो स्कूल कहाँ तक है आपके? जैसे कि गांव छोटा है। देखो जी, आबादी के हिसाब से गांव जैसा है उसमें प्राइमरी तक का ही स्कूल है और हमने बहुत ही मेहनत की है, डोर टू डोर प्रयास किए हैं, लोगों को जागरूक किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाएं और उसका हमें अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। लिंगानुपात की बात करें तो क्या स्थिति है? लिंगानुपात 5 साल पहले जो था उससे हमने एक जागरूकता मिशन चलाया। जैसे सरकार की भी दिशा निर्देश से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। उसको लेकर हमने डोर टू डोर जैसे भी हमारे सहयोगी साथी युवा सब बुजुर्ग ग्रामीणों को जागरूक किया गया। महिलाएं ज़्यादा डोर टू डोर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा उनको ये बताया गया कि भाई ये कोई भी आदमी इसमें ना पड़े, लड़का लड़की समान है, भेदभाव ना करें। और उसकी आज बहुत ही मेरे को ये जानकर खुशी है कि हमारे 5 साल के कार्यकाल में लिंगानुपात का बहुत सुधार हुआ है। जी, बड़ी अच्छी बात है ये। सेना की बात करें तो कितने सैनिक यहाँ से सेवा दे रहे हैं? सेना के मामले में जैसा कि छोटा गांव है, हमारे गांव में बहुत ही उत्साहवर्धक युवा है और ये इतिहास यानी कि युवाओं के अंदर ये इतिहास रहा है कि इस गांव के ज़्यादा से ज़्यादा पहले भी हमारे बुजुर्ग थे, वे भी मिलिट्री और पैरामिलिट्री में जाते रहे हैं और अब भी कम से कम 20-25 बच्चे अपने देश की सेवा कर रहे हैं मिलिट्री और पैरामिलिट्री में। कोई शहीद भी रहा है पहले? हाँ, शहीद भगवान सिंह पुत्र जागेराम शहीद हो गए थे देश की रक्षा करते हुए। उनकी नाम से ही हमने पार्क बनवा रखा है। उन्होंने भी हमारे उसको नमन करते हैं हम। बिल्कुल शहीद पूजनीय है वो हमारे लिए।
बिल्कुल, ये तो हमारे लिए एक गौरव की बात है। जैसा कि उस भाई ने देश की शहादत दी देश के लिए, तो ऐसे ऐसा तो एक सम्मानजनक बात है। बिल्कुल सर्वोपरि है वो हमारे सभी के लिए। गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था कैसी है? देखो, गंदे पानी की निकासी का सबसे पहले प्रयास गांव की पंचायत बनते ही हमने गंदे पानी का निकासी 3 पॉइंट सिस्टम के द्वारा अलग से वो बनाया। SWM सेट बनाया गया, जिसमें सूखा गीला अलग से, कचरा अलग से किया जाता है, और 3 पॉइंट सिस्टम बनाया गया। उसमें गांव का सारा गंदा पानी 3 पॉइंट सिस्टम के अंदर जाता है। इससे साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था रहती है। ये 5 साल के दौरान लोग ग्रामीणों का कैसा सहयोग है? हमारे गांव में मैं पहले भी बता चुका, भाईचारा बिल्कुल ठीक है। आपस में लोग मिलजुल कर रहते हैं, बहुत सहयोग करते हैं, एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। कोई भी किसी से निराशजनक कोई बातें नहीं होती। तो गांव वाले आपस में सब एक दूसरे को मिलकर गांव के विकास की ही बातें करते हैं, प्यार प्रेम से रहते हैं गाँव के सब। जैसे चुनाव की सरगर्मियाँ तेज हैं अभी, तो हमारे चैनल के माध्यम से ग्रामीणों को आप क्या संदेश देना, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए जी, मैं तो गाँव वासियों से ये कहना चाहूँगा कि चुनाव तो एक प्रक्रिया है जो 5 साल में आती जाती रहती है। यही संदेश देना चाहूँगा कि आपस में भाईचारा बनाए रखें, वोट उसी को दें जो गांव का विकास करा सके, जिसमें ये सक्षमता हो, कि काबिलियत हो, काम करने का जुनून हो, उसमें उसी को वोट दें। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के बारे में तो जी ऐसा है, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो नशे से दूर रहें। पहली है सबसे प्राथमिकता की बात ये, युवा नशे से दूर होगा तो उसमें सोच सही रहेगी, उसकी मानसिकता अच्छी रहेगी। और युवाओं से मैं अपील करूँगा, जैसा कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने अब तक जैसा भाईचारा गांव में रहा है, आगे इसको बनाए रखें, इसको कायम रखें। बहुत अच्छे विचार हैं आपके, और अपने चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील करता हूं कि आपके सब्सक्राइबर बने। थैंक यू सर। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं किसी अगले गाँव में। धन्यवाद।